नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज की सबसे बड़ी खबर, सियासी खबर, केंद्र मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा खूब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। बैठकों का ये दौर ऐसे वक्त में चल रहा है जब केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की अटकलें हैं। सूत्रों ने यह बताया है अभी तक कि कई विभागों की समीक्षा की जा चुकी है, जबकि कई विभागों की समीक्षा अभी चल रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मोदी कैबिनेट में बड़े बदलाव होंगे, क्या कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाएगा तो किस तरह की समीक्षा चल रही है, इसका आधार क्या होगा, क्या परफॉर्मेंस इसका आधार होगा। चुनाव आने वाले हैं, वो भी जाहिर तौर पर पार्टी के जहन में है, सरकार के जहन में है। इस बीच मोदी कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। ये एक कयास है, प्रधानमंत्री जी की कॉल है, वो देश के हित में जो हो वो करेंगे। ये स्पेकुलेशन है, ये एक कयास है, प्रधानमंत्री जी की कॉल है, वो देश के हित में जो हो वो करेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार हलचल तेज है। इस पर क्या कहना है जेडीयू नेता केसी त्यागी का, ये भी आप सुनिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार जो है कवायद चल रही है। लगातार प्रधानमंत्री जो है मीटिंग के दौर कर रहे हैं और विभिन्न मंत्रालयों की समीक्षा कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। मंत्रिमंडल में कई जगह खाली भी हैं, लेकिन ये विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किस पार्टी से कितना प्रतिनिधित्व लेकर के अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। यद्यपि अभी तक ये खबरें समाचार पत्रों तक ही सीमित है। लेकिन त्यागी साहब, जेडीयू भी एक घटक है एनडीए का, और इस तरह की खबरें हैं कि जेडीयू कोटे से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। किस तरह से आप? नहीं, हम इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए और जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ही सबसे उपयुक्त हैं, और समय आने पर वो अपनी इस पर प्रतिक्रिया देंगे। आप चाहते हैं कि जेडीयू को शामिल होना चाहिए? नहीं, ये नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और किस सूरत में होना चाहिए। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव हैं, चर्चा हो रही है, समीक्षा हो रही है। कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनमें बदलाव की संभावना है, वो हम आपको बताते हैं। किन किन विभागों में बदलाव की सुगबुगाहट है और किन किन विभागों के मंत्रियों को समीक्षा के लिए अब तक बुलाया गया है, आपको हम जरा दिखाते हैं। नाम और विभाग, इसके साथ ही पद: धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री। इस मंत्रालय में बदलाव हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, कैबिनेट मंत्री हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर बहुत कुछ घटा है पिछले दिनों, और ये मंत्रालय भी आगे समीक्षा में लगातार बना हुआ है। हरदीप सिंह पुरी, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, इसके साथ ही वीके सिंह, उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित मामलों के राज्य मंत्री हैं। ये तमाम मंत्रालय ऐसे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, समीक्षा का हिस्सा हैं, और इसमें अहम बदलाव हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकता है। और इन सब के बीच मंत्री बनने की रेस में कौन कौन नाम आगे हैं, ये भी आप देख लीजिए। सरमार्दन सोनोवाल का नाम लगातार सामने आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं आसाम के। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, सांसद हैं। इसके साथ ही सुशील मोदी, आपको मालूम है कि बिहार में बहुत नाराज हो गए थे जब नीतीश कुमार सरकार बनी। उसके बाद से ही कहीं न कहीं नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, सांसद हैं अपना दल की, उन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, हाल ही में उन्हें हटाया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से, उन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। ललन सिंह का नाम आ रहा है, जेडीयू सांसद है। मीनाक्षी लेखी को भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। चिराग पासवान, बिहार के नामों की भी सुगबुगाहट है। तो ये कुछ अहम नाम हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं।
इन्हें मंत्रिमंडल में अहम हिस्सा मिल सकता है, किनके विभाग बदल सकते हैं या फिर किन्हें हटाया जा सकता है, उनका भी नाम हमने आपको बताया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है नेताओं का, मंत्रियों का, ये बहुत अहम है और समीक्षा इसी के मद्देनजर हो रही है। लगातार पीएम मोदी भी एक्टिव हैं, बातचीत चल रही है। राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। राकेश, अभी तक क्या निकलकर सामने आया है, क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है, अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हो चुकी है, वो मंत्रालय के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं जो चर्चा के केंद्र में हैं, लेकिन आखिर आधार क्या होगा? क्या परफॉर्मेंस आधार होगा या फिर आने वाले जो चुनाव हैं उसके मद्देनजर तमाम समुदायों को साधने की कोशिश की जाएगी? अभी तक क्या निकल कर आया है? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जो है विभिन्न मंत्रालयों की कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जहां तक जो आधार की बात है, तो इसमें आधार जो है विशेषज्ञता के साथ साथ जो समीकरण है प्रदेशों की जातीय समीकरण, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जिन नामों का आपने जिक्र किया कि इन नामों को इंडक्ट किया जा सकता है, कि ये वैसे सर्वमान्य नाम हैं जिन्हें जो है मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में आपको ये चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन कई ऐसे चेहरे अभी हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं, जिनमें कई युवा चेहरे हैं, कई जो हैं तकनीक क्षेत्र से जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उनको भी शामिल करने की बात सामने आ रही है। जैसा कि आप जानती हैं, अभी जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी के जोड़कर 59 जो मंत्री हैं, तो अभी 20 मंत्रियों के जो है और रखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री लगातार अपने वरिष्ठ सहयोगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बदलाव आपको साफ दिखाई देगा। चाहे उत्तर की बात करें, दक्षिण की बात करें, पूर्व और पश्चिम, ये सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक दो चेहरे ऐसे आपको इंडक्ट किए जाएंगे जो कि आपको आश्चर्यचकित करेंगे। ठीक है, पहले के कुछ कमिटमेंट्स हैं जिसका भी असर पड़ सकता है इस कैबिनेट विस्तार पर। इसके साथ ही राकेश, जैसा कि बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। इसके साथ ही अब तक का जो कामकाज रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर समीक्षा हो रही है कि कितना डिलीवर हुआ है काम जनता के बीच में। इन सबके बीच सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सुमित, राकेश ये भी कह रहे हैं कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं, आपके पास क्या जानकारी अंदर खाने? जी हाँ, देखिए, चौंकाने वाले नाम बिल्कुल आ सकते हैं। अगर हमें याद होगा कि पिछली जो सरकार थी, मोदी सरकार, उसमें एक बार जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था तो कई सारे चौंकाने वाले नाम आए थे, जिनमें हरदीप पुरी शामिल हुए थे और केरल से आने वाले अल्फांसो शामिल हुए थे। तो इस तरीके के जो टेक्नोक्रेट हैं, जैसे राकेश बता रहे थे, कुछ टेक्नोक्रेट लोग या किसी दूसरे फील्ड से जुड़े हुए लोग, उनको भी मौका दिया जा सकता है। जैसे एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया, ये अपने आप में चौंकाने वाला था मोदी सरकार की दूसरी 2.0 सरकार में। इस तरीके के नाम भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर कयास लग रहे हैं, जिन पर सहमति सी बनी दिख रही है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, 1 साल हो गया है उनको पाला बदले हुए, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनको कुछ कमिट किया हुआ होगा जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जब उन्होंने स्विच की थी अपनी साइड। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है या सर्बानंद सोनोवाल है, जैसा हमने अपनी खबर में दिखाया था, क्योंकि उनको असम की राजनीति से बाहर लेके आए हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में उनको भी एडजस्ट किया जाना है। और सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले भी जो मोदी सरकार थी, जो पार्ट 1 था मोदी सरकार का, उसमें भी खेल मंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। तो उम्मीद है कि सर्बानंद सोनोवाल को भी इंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बात है यहाँ पर शुभ्रा, वो ये है कि 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है मोदी सरकार को और ऐसे में एक पर्याप्त मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपने मंत्रियों के कार्य की समीक्षा करने का। तो न सिर्फ नए लोगों को इंडक्ट किया जा सकता है, बल्कि मंत्रालयों में फेरबदल भी किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होगी देखने की, क्या हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पास ही रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा पेंडेमिक देखा भारत ने, कोरोना की पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, कृषि विभाग पर भी बात हो रही है, जिम्मेदारी हेल्थ मिनिस्ट्री की ही थी। तो क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को बरकरार रखा जाएगा? और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है शुभ्रा, कि क्या जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय,
क्या ये जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज है इसमें कोई बदलाव होता है? वैसे इसके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर पॉलिसीज डिसीजन होते हैं वो इन्हीं टॉप 4 मिनिस्ट्रीज में होते हैं। तो क्या वहां भी कोई बदलाव होगा? ये अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। कोरोना काल हमने देखा है और किसान आंदोलन भी लगातार चलता हुआ देखा है, और उनका भी असर इस कैबिनेट विस्तार पर रहेगा क्या, देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राकेश आपका शुक्रिया, सुमित आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, ये बड़ी खबर है और इस पर लगातार हम दर्शकों आपको अपडेट करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए।